कौन कौन सी है टाइम टेबल, अपना टाइम टेबल अपने आप बनाओ। क्यों, देखिएगा मैं आपको बता दूं, एक डॉक्टर पर सुबह से लेकर शाम तक 50 मरीज आते हैं, और मैं मान रहा हूँ 50 मान लीजिए बुखार कॉमन है, तो ऐसा नहीं है कि वो हर किसी के लिए एक ही इंजेक्शन एक ही दवा देता हूँ, नहीं। आपने कभी दो बच्चे, आपका तो कोई मित्र है, आपके घर में कोई है, उसको बुखार हो गया, कभी तुम डॉक्टर के पास आपने कभी बोला कि हमारे उनको बुखार हो गया था तो उनको जो इंजेक्शन लगाया वही मेरे लगा दो, या मेरे वही बीमारी है तो मेरे वो लगा दो, ऐसा नहीं बोलते हो ना। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने चेक कराओगे, ब्लड चेक कराओगे, आपको हो सकता है कि कौन सा बुखार है, कौन सा फीवर है, कैसी तरीके, कौन सा वो दवा है, इस तरीके का होता है। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि आपके यदि 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट का अलग अलग उनका क्राइटेरिया होता है, अलग अलग उनकी इंटरेस्ट होता है, अलग अलग उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, कोई अलग अलग पढ़ना पसंद करता है, कोई कितने बजे, कोई कितने बजे, अलग अलग होता है। इसीलिए देखिएगा मैं आपको 3 भागों में बांट रहा हूँ। देखिए क्या हर किसी बच्चे का एक अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत बेस्ट सब्जेक्ट, जिसका उसका मन करता है उसे पढ़ने में, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है। हर किसी का होता है एक अच्छा सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, जिसका उसमें गुड परफॉर्मेंस होती है। एक होता है उसका सबसे वीक, हर बच्चे का अपने आप में एक वीक सब्जेक्ट होता है, हर स्टूडेंट का, हमारा तुम्हारा हर किसी का होता है। और एक होते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट, ठीक है। 3 कैटेगरी में बांट लिया मैंने सब्जेक्ट्स को आपके, ठीक है। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को 2 अच्छे वाले सब्जेक्ट ले लो और 2 सबसे वीक सब्जेक्ट ले लो, एक नॉर्मल सब्जेक्ट ले लो, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपका, जो सबसे हायर स्कोर जिसमें कर पाते हो, जो आपको सबसे गुड अच्छा लगता है, गुड यानी बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस है आपकी, ठीक है, उसको उस समय पर रखो जिसमें तुम सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है, ऐसा समझिए। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या, इजी, जिसमें जिसमें आप बहुत आसानी से स्कोर कर पाते हो, जैसे कि हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, मतलब जो भी आपको जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो, उस वाले सब्जेक्ट को उस समय पर रखो, वो समय जो सबसे ज्यादा बोरिंग समय हो आपके लिए, यानी कि पढ़ने का अच्छा समय, लेकिन कहां पर रखना है आपको, उस समय पर रखना है। जैसे कि मान लीजिए रात को आपको नींद आती है, या सुबह जगने के तुरंत बाद आपको नींद आती है कि भाई सुबह 4 बजे जगे या 5 बजे जगे, सपोज दैट 8 बजे जग रहे हो। वैसे तो सुबह सुबह की यदि मैं बात करूं, मॉर्निंग की 8 बजे के बाद की यदि मैं बात करूं, तो 8 बजे के बाद में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नींद आती होगी, ठीक है। तो 8 बजे के बाद में उस सब्जेक्ट को रखो जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट है, यानी कि देखो 2 समय बना दे रहा हूं जहां पर तुम्हें सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हो, सबसे ज्यादा जिस समय पर आप एक्टिव रहते हो, उस समय पर अपना वीक सब्जेक्ट रखना है। कौन सा सब्जेक्ट रखना है, वीक सब्जेक्ट रखना है। जिस समय पर आप बोरिंग रहते हो, ठीक है, उस समय पर आपको क्या है, अपना स्ट्रॉन्ग यानी इजी सब्जेक्ट रखना है, इजी सब्जेक्ट रखना है, ठीक है। और नॉर्मल समय में आपको नॉर्मल सब्जेक्ट रखना है। तो 3 टाइम टेबल बना लीजिए। एक टाइम टेबल वो, जैसे कि आप मान लीजिए सुबह सुबह आपने दौड़ लगाई है, थोड़ा सा कूदे भागे, तो उस समय नहा लिए, नहाने के बाद में आपको नींद नहीं आएगी सुबह, तो उस समय पर आप सबसे वीक सब्जेक्ट को पढ़ोगे, जैसे कि मैथ हो गया, जैसे कि फिजिक्स हो गया, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया। इस तरीके ये थोड़े से वीक सब्जेक्ट होते हैं आपके, यानी इनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है। कुछ बच्चों को इन्हीं में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो वो अपना अपना अकॉर्डिंग है, ठीक है। कोई भी बच्चा आप इस टाइम टेबल को वो नहीं करोगे, आपको जो सबसे ज्यादा वीक सब्जेक्ट लगता है उसको आप लाइक मॉर्निंग में लो, एक्टिव समय जिसमें आप सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हो, जैसे कि मॉर्निंग, ठीक है। मतलब कोई भी आपका, हर किसी का अलग अलग रहता है, कोई किस समय पर ज्यादा एक्टिव रहता है, 10 बजे, कोई 12 बजे, कोई 1 बजे, कोई 1:30 बजे, कोई 2 बजे, इस तरीके से। और सबसे इजी सब्जेक्ट उस समय पर रखना है जिस समय पर तुम सबसे ज्यादा बोले ना मुझे नींद आ रही है, बोरिंग, मतलब थोड़ा सा मतलब ऑफेंड महसूस करते हो, उस समय पर रखना है। यानी कि तुम मतलब पढ़ना थोड़ा सा आपको मतलब वैसा लगता है, बेकार सा लगता है, उस समय पर यार इस तरीके। और नॉर्मल समय में आपको नॉर्मल सब्जेक्ट रखने हैं, राइट। तो इस तरीके का आपको टाइम टेबल बनाना है, और मैं एक टाइम टेबल आपके लिए बना दूं क्योंकि इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक ऐसा जनरल टाइम टेबल जो लगभग मतलब उसी के अकॉर्डिंग आप इधर उधर करके अपना वो तालमेल बैठा सकते हो, इस तरीके का टाइम टेबल, ठीक है। अब आता है एक डेली टास्क।